जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार जीके के सेक्शन वाइज टेस्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप इस सेक्शन वाइज टेस्ट से आपको काफ़ी लाभ हो रहा है। देखिए, टेस्ट का मज़ा होता है जब आपने पढ़ा है उसको अटेम्प्ट करने का, है ना। तो आप हमारी ऐप पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे, ये सेक्शन वाइज फुल लेंथ सारे टेस्ट, 60 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं। उसमें डेमो के लिए भी टेस्ट दिए, पहले आप डेमो ले लीजिए, है ना। डेमो टेस्ट अटेम्प्ट करिए, एक्सप्लेनेशन भी है उसमें, आप उस टेस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टेस्टों को लगा के लगातार प्रैक्टिस करिए। 17 नवंबर को BPSC प्रीलिम्स से आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे उससे। चलिए, आज का क्वेश्चन शुरू होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्या कह रहा है 51 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में चावल के बाद गेहूँ दूसरी प्रमुख फसल है। गेहूँ के उत्पादन में जहानाबाद, पटना, गया, रोहतास, कैमूर, सिवान अग्रणी जिले। बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का का घर। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, अगर प्रोडक्शन के मामले में देखें तो सेकंड मेजर क्रॉप है बिहार में मतलब सेकंड मेजर क्रॉप है इन बिहार आफ्टर राइस। कौन? गेहूँ। ठीक। और जहानाबाद है, पटना, गया, रोहतास, कैमूर, इन सब में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट का वीट प्रोडक्शन जो मतलब गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। और बेगूसराय में मक्के का घर यानी होम ऑफ मेज, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसकी सही हो जाएंगी, कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, चलिए 52 नंबर पे आ जाते हैं। 52 क्या कह रहे हैं? 52 में आपको सही बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। मक्का जो है बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है। मक्का राज्य के 8% से भी अधिक भागों में बोई जाती है। बिहार राज्य में धान की खेती सभी जिलों में होती है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 53 नंबर देखते हैं। 53 में आपको ये फसल दी हुई है, उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं, सही बताना होगा कौन सा है। अरहर, ग्राम, लेंटिल, लिंसेट। ठीक है, कौन सा कहाँ पे होता है? तो अरहर देखिए होता है आपका, एक तो सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और दरभंगा हो गया, यहाँ पे होता है। ठीक है, चना जो होता है मुंगेर, पटना और गया, यहाँ पे होता है। चना कहाँ होता है? मुंगेर, पटना, गया। मसूर जो है ये आपका चंपारण, पटना और गया, यहाँ पे होता है। और अलसी आपका भागलपुर, तिरहुत और पटना। ठीक है, यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में आपको बताना कौन सा उत्तर सही होगा। दक्षिण बिहार में कुल सिंचित भूमि का 89% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। भागलपुर जिले में स्थित चांदन जलाशय की स्थापना 1975 में चांदन नदी पर की गई थी। दुर्गावती जलाशय की परियोजना को 20 अगस्त 1972 को योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। और तालाब द्वारा सिंचित जिलों में गोपालगंज जिले का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, इसमें आपने अगर देखा होगा तो पहला वाला तो ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 89% इरीगेटेड एरिया ट्यूबवेल से होता है, ये ठीक है। ठीक, और चांदन जलाशय की स्थापना 1975 में नहीं 1972 में हुई थी चांदन नदी पर, तो यहाँ 1972 होना चाहिए था। और दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है ये 20 अगस्त 1972 को नहीं बनी थी, ये 75 होना चाहिए था। यहाँ पे 75 होना चाहिए, यहाँ पे 72, तो ये दो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। चौथी सही है, यानी पहली और चौथी सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। आपका कितना तैयार है, आपको कितना सही आ रहा है क्वेश्चन, ये ज़रूर देखिएगा। ये उद्योग और कारखाने अवस्थित है। ठीक है, कौन सा कारखाना कहाँ लगता है? जैसे कांच उद्योग कहाँ लगता है, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग और खनन उद्योग। ठीक है, तो कांच उद्योग बहुत फेमस है, पटना का कांच उद्योग। उर्वरक उद्योग बहुत फेमस है, कहाँ का? बरौनी, बेगूसराय का, बरौनी बेगूसराय। लौह उद्योग कहाँ का है दोस्तों? गया और पूर्णिया का है लौह उद्योग। और खनन उद्योग बहुत ही फेमस है, औरंगाबाद का खनन उद्योग। यानी इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ये खनिज है और ये प्राप्ति स्थल है। जैसे कोयला है, कोयला कहाँ होता है? यूरेनियम कहाँ होता है? बॉक्साइट, सीसा।
ठीक है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है बताइए। तो कोयला हमें मिलता है दोस्तों औरंगाबाद में। कोयला कहाँ मिलता है? औरंगाबाद में। यूरेनियम हमें बिहार में गया से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गया से। बॉक्साइट जो है ये मुंगेर और रोहतास से मिलता है बॉक्साइट। और शीशा आपको मिल जाएगा भागलपुर से। शीशा कहाँ? भागलपुर से। यानी इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना होगा कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग यानी नेशनल वाटरवे का नंबर 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तारित है, बिहार से होकर गुजरता है। राज्य में घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक आदि नदियाँ नौकागाम में है तथा स्थानीय रूप से यातायात की सुविधाएं इनसे उपलब्ध है। पटना उड्डयन क्लब और ग्लाइडिंग क्लब के केंद्र पटना में स्थापित है। और बिहार में पहली रेल परिवहन 1860-62 में शुरू हुई थी। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, 58 देख लेते हैं। 58 में भी आपको बताना कौन सा सही है। बिहार बंधु जो है बिहार का पहली हिंदी समाचार पत्र था और यह 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। नूरुल अनवर बिहार का पहला उर्दू दैनिक समाचार पत्र था। इसे मोहम्मद हाशिम ने आरा से शुरू किया था। और द बिहार हेराल्ड जो कि एक साप्ताहिक पेपर है, जो बिहार का पहली अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसे 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके सही है, मतलब तीनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 59 देखते हैं। 59 में क्या कह रहा है, इसमें भी आपको सही बताना कौन सा है। नेपाल बिहार की उत्तरी सीमा पर स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। पश्चिम बंगाल बिहार की पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसे छूने वाले बिहार के 3 जिले हैं पश्चिम बंगाल को, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तीसरा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 2,31,04,000 नहीं, एक सेकंड, मतलब तो बहुत ही लिख दी इसने, 20,31,04,637 थी। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा भैया गलत है, इतनी जनसंख्या है ही नहीं वहाँ। आयताकार आकार वाले वर्तमान बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.86%। तो ये भी गलती है। देखिए बिहार की जो पॉपुलेशन थी वो थी 10,31,04,637 है ना, यहाँ 10 करोड़ होना चाहिए था, बस ये 10 लगा दो, बस इतनी है। ठीक है, जो क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.86 नहीं है, 2.86% है। ठीक है, 2.86, यानी पहला दूसरा सिर्फ सही होगा यहाँ पे। 60 नंबर देखते हैं। 60 में आपको बताना कौन सा सही होगा इसमें। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें धरवाड़ संरचना और विंध्यान संरचना के रूप में पाई जाती हैं। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। यानी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रॉक्स फ्रॉम द प्री कैम्ब्रियन पीरियड टू क्वाटरनी पीरियड आर फाउंड। भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार का धरवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्सरी चट्टान तथा कार्टनरी चट्टान पाई जाती है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? चारों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे धरवाड़ रॉक, विंध्या रॉक, टेरिटरी रॉक, क्वाटरनी चारों ही टाइप की मिलती हैं। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अब आप देखिए आपके 10 में कितने आए हैं ना। ऐसे ही आपको 100 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज टेस्ट हमारे ऐप में मिलता है, आप उसको अटेम्प्ट करिए। जीएस फुल लेंथ का 150 क्वेश्चन का मिलता है, आप अटेम्प्ट करिए, देखिए आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बीपीएससी का कट ऑफ निकालने के लिए आपको कम से कम 100 क्वेश्चन इस बार सही करने ही करने होंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, पोस्ट ज़्यादा है, आवेदन भी ज़्यादा ही होंगे, तो आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं इस बार। ठीक है,